तो भैया रात से दिन हो गई और अपन अभी तक वीडियो खेल रहे हैं, सब नींद वींद सब पढ़ाई वढ़ाई सब त्याग दिया। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, यूट्यूबर की ज़िंदगी अच्छी नहीं होती है, बहुत बदतर होती है। तो यार तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कुल मिला के मैं तुमसे सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ। हे गाइस, इट्स दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और फाइनली भाई सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बार्सिलोना से, जहाँ पर देखो लाइक वो कच्ची मीठी लाइक खुशी भी है, दुख भी है। लाइक आपको एक टाइम पे हंसना भी होगा और एक टाइम पे आपको रोना भी होगा, क्योंकि कुछ इस तरह का ही मामला चल रहा है इस समय बार्सिलोना में। अब सबसे पहले तो यार एक अच्छी सी खबरों की बात कर लेते हैं, जहाँ पर यानी कि कौन कौन आ सकते हैं समर ट्रांसफर विंडो में। अब देखो यार, लगातार हर फुटबॉल डेली के एपिसोड में कुछ ना कुछ मैं आपको अपडेट दे ही रहा हूँ लेवेंडोव्स्की और बार्सिलोना के रिगार्डिंग। लेकिन आई थिंक इस एपिसोड में मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आई थिंक आप हर एक एपिसोड में एक्सपेक्ट करते हो। तो भाई फाइनली इतने टाइम से जो हाइप बन रही है कि अगर ये चीज़ पॉसिबल होगी तो सिर्फ और सिर्फ इसको लेवेंडोव्स्की कर सकता है, और भाई बंदे ने वही करके दिखा दिया। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से यार लेवेंडोव्स्की ने बायर्न को बता दिया है कि ही इज़ नॉट विलिंग टू रिन्यू विद बायर्न म्यूनिख। वो भाई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है और उसको एक नया चैलेंज चाहिए, और वो चैलेंज उसको मोस्ट प्रोबेबली बार्सिलोना में मिलने वाला है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। यस, अगर लेवेंडोव्स्की जाएगा तो भाई बहुत सारे यूरोपियन क्लब्स के कान खड़े हो जाएंगे, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रेस में कोई भी नहीं है। लाइक जब रेस में कोई है ही नहीं तो इसका तो मतलब ही नहीं बढ़ता ही कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। फर्स्ट यहाँ पर बार्सिलोना है और इसमें कोई यहाँ पर दो राय नहीं है। अब क्योंकि लाइक सीरियसली लेवेंडोव्स्की ने जब खुद ही सामने से कह दिया तो बायर्न के पास कोई चारा रहा नहीं, क्योंकि अभी तक बायर्न ये मान के चल रही थी कि जब लाइक लेवेंडोव्स्की के रिप्लेसमेंट क्यों ढूंढना है। ठीक है, हमको थोड़ा झटका लगेगा नेक्स्ट सीजन, लाइक बहुत बड़ा झटका लगेगा क्योंकि लेवेंडोव्स्की फ्री में जाएगा, लेकिन एटलीस्ट एक सीजन के लिए तो हमारे पास टेंशन कम है ना। तो एक सीजन बाद हम ड्रामा करेंगे। लेकिन क्योंकि यार लेवेंडोव्स्की ने यहाँ पर खुद ही इस चीज़ को कह दिया है कि मेरे को बार्सिलोना ही ज्वाइन करनी है, और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। पहली बात तो देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा कौन सा प्लेयर है जो कि इस बार्सिलोना का लाइक स्टार प्लेयर नहीं बनना चाहेगा। लाइक नॉट ओनली जस्ट वो कंट्रीब्यूट करेगा लेकिन स्टार प्लेयर भी बनेगा, ना ही जावी के सिस्टम का बल्कि बार्सिलोना जर्सी लाइक बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत सक्सेसफुल साइनिंग होगी लेवेंडोव्स्की के इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से भी। दूसरी चीज़ मैं यार ये पढ़ रहा था कि रिपोर्ट्स में ये भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि लेवेंडोव्स्की के क्लोज सोर्सेज ने ये बताया कि अगर वो बार्सिलोना में बहुत पहले ही स्विच कर लेता तो अब तक तो 2-3 बैलन डोर वो आराम से जीत जाता। अब लाइक ये अपने आप में सब्जेक्टिव है कि कितना सच है और कितना झूठ है, लेकिन ठीक है, हम समझ पा रहे हैं कि लेवेंडोव्स्की का जो इंटेंशन है वो भाई किस तरीके से है। येस, ही इज़ ट्राइंग टू थिंक लाइक दैट कि भाई अगर वो बार्सिलोना में जाएगा तो येस वो ला लीगा जीत सकता है, चैंपियन लीग जीतने के करीब आ जाएगा। लाइक अगेन सब्जेक्टिव है कि बायर्न से ज़्यादा करीब है कि बार्सिलोना से ज़्यादा करीब है, और बैलन डोर के जीतने के चांसेस भी उसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी डू लेट मी नो कि आपके इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है कि यहाँ पर जो प्राइस टैग है वो 30-40 मिलियन तक है, जो कि मेरे को लगता है कि ठीक है, बार्सिलोना इस इकोनॉमिक कंडीशन में भी संभाल ही लेगी इस चीज़ को भी। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आती है सेंटर बैक से। और भाई आउट ऑफ नोवेयर देखो, टू बी वेरी फेयर, रैंडी ऑर्टन वाली खबर है, कलिडो कूलिबाली इज गोइंग टू बी द प्लेयर जो कि बार्सिलोना ज्वाइन कर सकता है फॉर अराउंड 20 से 25 मिलियन यूरोज में। अब नेपली के रिगार्डिंग सीन भाई देखो ऐसा था कि नेपली इसको फ्री एजेंट के तौर पे नहीं जाने देना चाहती थी। दैट्स वाई वो यहाँ पर एक हार्ड पिल को स्वालो करने वाले, और वो ये है कि वो कूलिबाली को ट्रांसफर मार्केट में लिस्ट कर रहे हैं। बार्सिलोना अगेन रेस में नंबर 1 है। इस बार मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि रेस में कोई है ही नहीं, क्योंकि इस आपको पता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चेल्सी भी है, और कहीं ना कहीं देखो आप यूनाइटेड भी, आप मान के चलो कि यूनाइटेड भी अपॉर्चुनिस्टिक हो सकती है टैनाक के अंडर, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बार्सिलोना ही यहाँ पर रेस में सबसे आगे है। वैसे सही बताऊँ तो कूलिबाली यार एक ऐसा प्लेयर है जो कि चेल्सी अपने स्क्वाड में ज़रूर लेना चाहेगी, क्योंकि रुडिगर वहाँ चला गया है, और वैसे सही बताऊँ तो बार्सिलोना भी उसका बहुत सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। कूलिबाली यार प्लेयर तो बहुत सही है। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं थोड़े से, अब लाइक थोड़े दुखड़े रो लेते हैं, है ना। बार्सिलोना वालों तुम्हारे साथ सिंपैथी है, बाकी यूनाइटेड वालों तुम तो यार मौज मारो, तुम तो खैर अपने तो मौज है। देखो क्योंकि हम बात करने वाले हैं फ्रैंकी डियोंग की। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेते हैं कि कल के एपिसोड में आई थिंक हम कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित हो गए हैं। अब सबसे पहले तो यार फेब्रिजियो रोमेरो ने इस चीज़ को कहा कि देखो ऐसा नहीं है लाइक कि जेरार्ड रोमेरो की बात पे भी हम पूरा नहीं जा सकते कि 85 to 90% डील कंप्लीट हो गई है। उसने कहा कि यस यहाँ पर इंटरेस्ट है, बिल्कुल इंटरेस्ट है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स बनाए गए हैं, लेकिन कोई बार्सिलोना से कॉन्टैक्ट्स नहीं बनाए गए, डियोंग के एजेंट से बनाए गए। एंड ऑफ कोर्स लाइक एजेंट से कॉन्टैक्ट बनाना एक बड़ी चीज़ है, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि फिर आप मतलब
लाइक हम अगर यही करने लग जाएं कि भाई ठीक है हेयर वी गो हो गया। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगेन जेराल्ड रोमेरो के जो सपोर्टर्स हैं, जो उस रिपोर्ट को बैक करते हैं, जो उसको बैक करते हैं, वो अभी यही कह रहे हैं कि देखो इंग्लिश मीडिया की हम बात करें या फिर बाकी सारी जो लाइक प्रीमियर लीग के सोर्सेज हैं उनकी हम बात करें तो वो अभी हवा में ही है, उनको कोई फर्क ही नहीं है। बल्कि जेराल्ड रोमेरो जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। एंड यस, जेराल्ड रोमेरो इज वेरी रिलायबल व्हेन डेफिनेटली स्पेसिफिकली इट कम्स टू बार्सिलोना न्यूज़। तो हम कह सकते हैं कि यार मामला थोड़ा सा इफ और बट पे चल रहा है, लेकिन जो चीज़ हमको कंफर्म है ना वो यहाँ पर ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड सीरियसली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये है कि एक्चुअली में अब से कुछ टाइम पहले तक सिर्फ मैनचेस्टर सिटी और बायर्न म्यूनिख के 2 ऐसे क्लब थे जो कि मूव कर सकते थे। खैर अभी भी वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली आप देखो कल के एपिसोड में मैंने मैनचेस्टर सिटी के रिगार्डिंग वो तार जोड़े थे, मैं उसमें एक प्लेयर और जोड़ देता हूँ, वो है बर्नार्डो सिल्वा। अब हालांकि मुझे पता है कि बर्नार्डो सिल्वा को पेप गार्डियोला किसी भी कीमत पे नहीं जान देगा, बट दैट इज जस्ट अनदर रीजन कि क्यों मैनचेस्टर सिटी और बार्सिलोना के ऐसे तार जोड़ रहे थे। वापस से मैनचेस्टर यूनाइटेड पे आते हैं। जो सबसे बड़ा सवाल आता है, देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास पैसे हैं देने के लिए, उसका आंसर है यस। क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास जो पुलिंग पावर है उस पर हम बात करेंगे। क्या बार्सिलोना को पैसों की जरूरत है? आंसर है यस। तो क्या बार्सिलोना एक्चुअली में सेल करना चाहेगी डियोंग को? सब्जेक्टिव है। अगर नो की हम बात करें तो वो इसलिए क्योंकि जावी बहुत ज्यादा वैल्यू करता है इस प्लेयर को, और फ्रैंकी डियोंग भी कहीं ना कहीं उतना ही वैल्यू करता है जावी और उसके सिस्टम को। हाँ, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि देखो भाई वैल्यूएबल एसेट तो फ्रैंकी डियोंग है, यानी कि फ्रैंकी डियोंग पैसा तो अच्छा खासा देके जाएगा, और अगर पैसा अच्छा खासा देके जाएगा तो यार देखो अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि देखो मानो या ना मानो, आई डोंट नो कि मैं मेरे इस बात से कितना एग्री करेंगे कि लेपोर्टा हार्ड कॉल ले सकता है। यस भाई, लेपोर्टा ऐसे डिसीजन ले सकता है जो कि काफियों को अच्छे नहीं लगेंगे और काफियों को स्वालो करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब बात करते हैं कि क्या यूनाइटेड पे पुलिंग पावर वो अभी भी है, तो इसका आंसर है अगेन अगर नहीं की बात करें तो वो इसलिए क्योंकि चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं है। और देखो आप में से काफ़ी लोग मानो ना मानो, लेकिन एक प्लेयर के लिए चैंपियंस लीग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो क्या फ्रैंकी डियोंग यूनाइटेड के लिए चैंपियंस लीग फुटबॉल मिस करना चाहेगा? यार ये अपने आप में थोड़ा सब्जेक्टिव है। अब बात करते हैं यस की, वो इसलिए क्योंकि यार इवन दो चैंपियंस लीग फुटबॉल यहाँ पर नहीं है, बट यूनाइटेड रिमेन्स यूनाइटेड। भाई वो मैनचेस्टर यूनाइटेड है। एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट बिकॉज कि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन हूँ, बट मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि देखो यार वहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, वहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, और अगर फ्रैंकी डियोंग टू यूनाइटेड एक्चुअली में हो गया तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा कि भाई यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स को पुल कर सकती है। खुद फ्रैंकी डियोंग की अगर हम बात करें तो एरिक टेन हैग के अंडर है, वहाँ पे रोनाल्डो है, बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं। ही न्यू, देखो अगर हम एक बार को माने कि अगर जावी का सिस्टम हम माने तो ये भी तो एक तरीके से एरिक टेन हैग का सिस्टम हो जाएगा। आई एम नॉट जस्ट कंपेयरिंग द टू सिस्टम, मैं बस ये बता रहा हूँ कि सिचुएशंस कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है। लाइक जावी को सिस्टम रीबिल्ड करते हुए अभी शायद लाइक 8 महीने हुए हैं, 9 महीने हुए हैं, वही हम कह सकते हैं कि एरिक टेन हैग भी वही करने वाला है। लाइक अगेन मैं कोई चीज़ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुमको एक अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर इफ़ और बट की जो कहानी है ना वो कितनी ज़्यादा पानी में और कितनी ज़्यादा दूध में है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी अर्लिंग हालैंड की। लाइक अब तो डील हो ही गई है तो क्या ही बात करेंगे, बट देखो यार बकचोदी में तो तुम देखो पता है हम सबसे आगे हैं। एंड लाइक एज अ सिटी फैन कितनी किलस्ती होगी ना कि यार अब हमने हालैंड ले भी लिया है, लेकिन ये अब भी हमारी बात नहीं कर रहे, अब भी साले बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की बात कर रहे हैं। तो इनजस्टिस तो देखो सिटी फैंस के लिए है, तो भाई लाइक जस्टिस फॉर सिटी फैंस। अब सबसे पहले तो देखो ड्रामा क्या है। ड्रामा ये हो रहा है कि लाइक हालैंड टू मैनचेस्टर सिटी इज ऑलमोस्ट क्या मतलब हो गया है, ठीक है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट्स है ना वो इस चीज़ की आ रही हैं। सबसे पहले तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि लाइक आई डोंट नो कि कितना ज़्यादा सही है कितना ज़्यादा सही नहीं है, कि कभी कभार सोशल मीडिया थोड़ा सा क्रूअल हो जाता है। जैसे अभी मैं कुछ टाइम पहले रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि चेल्सी के स्काउटिंग रिपोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि जो प्रीमियर लीग का गेम स्टाइल है, प्ले स्टाइल है, उसमें फॉरवर्ड्स को इतना स्पेस नहीं मिलता, इसलिए हालैंड इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। अब खैर ये तो वक्त ही बताया कि हालैंड मैनचेस्टर सिटी में कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा या कितना नहीं होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा इस समय टॉपिक बन रखा है ना लाइक डिस्कस करने का, वो है हालैंड का रिलीज क्लॉज। अब कई रिपोर्ट्स के हिसाब से ना कि हालैंड और मैनचेस्टर सिटी के डील में एक रिलीज क्लॉज इंक्लूड किया गया जो कि 150 मिलियन यूरोस का है, जो कि एक्टिवेट होगा 2 सीजन का। अब आप कहोगे कि यार ये तो इसमें क्या नॉर्मल है और इसमें क्या अनयूजुअल है। अब नॉर्मल इसलिए क्योंकि देखो आपको पता है मिनो रायोला लाइक जो कि अब नहीं रहे हैं, रेस्ट इन पीस, लेकिन आपको पता है उनकी डील्स में बात करें या फिर हालैंड की हम डॉर्टमुंड की बात करें, साल्जबर्ग की बात करें, इन सारी डील्स में एक तरीके से रिलीज क्लॉज हमेशा डाला गया है और ये प्रोसीजर मेरे को लगता है कि आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगा। अब इसमें क्या यहाँ पर अनयूजुअल है,
अनयूजुअल यहाँ पर इसलिए क्योंकि अगेन जो उसमें 2 साल का है कि 2024 में हालांड की सर्विस को कोई भी ले सकता है फॉर 150 मिलियन यूरोज इज अगेन समथिंग। ये बताता है कि शायद से हालैंड लॉन्ग टर्म सिटी को नहीं ढूंढ रहा है। मैं बता रहा हूँ कि सिटी फैंस की किलसनी चाहिए और बिल्कुल किलसनी चाहिए। और कोई कमेंट सेक्शन में आके मुझे गाली देगा, देखो मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि शायद से मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मेरी भी किलसती कि यार देखो हम हालैंड ले आए लेकिन साले खुशी नहीं मनाने दे रहे। जो देख रहा हो वो यही कहा जा रहा है कि 2024 में वो रियल मैड्रिड ले लेगा या फिर वो बार्सिलोना ले लेगा। लेकिन देखो यार तुमको समझना पड़ेगा कि ये भी बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, क्योंकि अगेन जब हम ये चीज़ कह रहे हैं कि 150 मिलियन यूरोस की हम बात करें तो हमको ये भी कहना पड़ेगा कि पहले देख तो लेते हैं कि बंदा फ्लॉप होगा या हिट होगा। बाकी डू लेट मी नो कि क्या आप कितना एग्री करते हैं उस चेल्सी की स्काउटिंग रिपोर्ट से कि जो प्रीमियर लीग का प्ले स्टाइल है वो एक्चुअली में हालैंड के रिगार्डिंग हालैंड के तरीके से नहीं है, और प्रीमियर लीग की जो इंटेंसिटी है वो एक्चुअली में हालैंड की जो इंजरी प्रोन वाली जो बकचोदी है उसको और भी उभार के लेके आती है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट और चाय यहाँ पर मिलती रहेगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।